महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का शर्मनाक बयान, कहा अनशन से नहीं मिलेगा पानी, नदी में पानी नहीं तो क्या पेशाब करें हम। इंदापुरा तालुका में अजीत पवार ने बिजली पानी का उड़ाया मजाक, कहा रात में बिजली जाने से बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग। बीजेपी ने अजीत पवार के बयान की आलोचना की, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा एक जिम्मेदार नेता का ऐसा बयान दुर्भाग्यपूर्ण। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष विनोद तावड़े भी अजीत पवार पर बरसे, कहा सत्ता के नशे में चूर हैं अजीत पवार। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी खोला मोर्चा, अजीत पवार से मांगा इस्तीफा। देश को मधुमक्खी का छत्ता बताने के राहुल के बयान पर महाभारत जारी, बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में बयानबाजी तेज। मोदी के इमोशनल कार्ड पर केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी का हमला, कहा देवी होती है मधुमक्खी। मोदी पर कांग्रेस नेताओं का पलटवार, जयंती नटराजन ने कहा जो महिलाओं का नहीं करता सम्मान उसे भारत माता कहने का हक नहीं। बलबीर पुंजुचारों में सोनिया पर साधा निशाना, कहा राज करती है रानी मधुमक्खी, काम करते हैं कामगार मधुमक्खी। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह बोले लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं राहुल, मोदी ने सही कहा देश मधुमक्खी का छत्ता नहीं। केंद्रीय मंत्री सिब्बल ने भी मोदी की समझ पर उठाए सवाल, कहा नाम नहीं लूंगा पर कुछ लोगों में कॉमन सेंस की कमी। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा देश तोड़ने वाले नेता हैं मोदी, राहुल से नहीं कोई मुकाबला। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी बोले देश समझता है राहुल की बात, बीजेपी की समझ से है परे। शाहिद सिद्दीकी ने कहा विरोध के नाम पर विरोध ना करे मोदी, राहुल के बयान का सही अर्थ समझे। राहुल की मधुमक्खी वाली टिप्पणी पर मोदी ने किया था पलटवार, देश को कहा था मधुमक्खी का छत्ता नहीं मां है। दिल्ली में न्यायिक सुधार पर अहम बैठक में मोदी ने दिखाई गर्मजोशी, कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से की मुलाकात। हुड्डा, वीरभद्र सिंह, किरण रेड्डी, पृथ्वीराज चौहान से खुलकर मिले मोदी, कानून मंत्री अश्विनी कुमार से भी की गुफ्तगू। दिल्ली के विज्ञान भवन में न्यायिक सुधार पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने की माथापच्ची, पीएम भी पहुंचे। बैठक में बोले पीएम दिल्ली गैंगरेप के बाद न्यायिक व्यवस्था में झांकने की महसूस हुई जरूरत, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ आगे भी करने की जरूरत। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम ने की अपील, लंबित पड़े मामलों के जल्द निपटारे में अदालत का सहयोग करे राज्य सरकार। न्यायिक सुधार पर पीएम ने बताया फास्ट ट्रैक कोर्ट को जरूरी, कहा अदालत में 3 करोड़ मामले लंबित, 26% मामले हैं 5 साल से पुराने। पीएम ने महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए भी न्याय व्यवस्था में दी सुधार की सलाह, कहा बढ़ानी होगी जजों की संख्या। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अल्तमस कबीर बोले नाबालिगों के लिए न्यायिक व्यवस्था में सुधार की है जरूरत। मुख्यमंत्रियों की बैठक में मोदी ने दी सलाह, कहा निचले स्तर पर मजबूत हो न्यायिक व्यवस्था, मोबाइल कोर्ट की थी मांग। मुख्यमंत्री हुड्डा ने हरियाणा के लिए मांगा अलग हाई कोर्ट, कहा कोर्ट परिसर से लेकर तमाम व्यवस्थाएं हो पंजाब से अलग। मिशन 2014 पर टीम राजनाथ की माथापच्ची, मोदी ने 25 मिनट दिया भाषण, कहा आक्रामक रूप से होना चाहिए प्रचार। बीजेपी में आडवाणी के लिए खेमेबंदी तेज, विनय कटियार ने कहा अटल आडवाणी का ही नारा लगाते रहते हैं। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा जब आडवाणी हैं तो अगल बगल झांकने की जरूरत नहीं, मोदी बने सिपहसालार। अयोध्या मंदिर मुद्दे पर सियासत तेज, सांसद आदित्यनाथ ने कहा मंदिर तो बनेगा ही, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मोदी को पीएम पद का दावेदार बनाने से कांग्रेस को होगा फायदा। मुलायम सिंह ने वाराणसी में फिर आडवाणी की शान में पढ़े कसीदे, कहा हम उनकी बुराई नहीं कर सकते। मुलायम सिंह ने आडवाणी के साथ जवाहरलाल नेहरू की भी की तारीफ, देश के लिए गिनाए दोनों के योगदान। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा भारतीय परंपरा में है बुजुर्गों की तारीफ करना, इसीलिए मुलायम ने आडवाणी को सराहा।
सलमान खुर्शीद ने तीसरे मोर्चे को नकारा, कहा पहले और दूसरे मोर्चे तो हैं पर तीसरा मोर्चा नहीं। मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर पहुंचे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी, शिवराज चौहान सरकार को बताया रोल मॉडल। अनशन के बाद बिजली कनेक्शन जोड़ने में जुटे केजरीवाल समर्थक, दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में जोड़े बिजली के कनेक्शन। आम आदमी पार्टी ने लोगों से बिजली बिल न देने की अपील, केजरीवाल ने कहा सत्ता में आए तो बकाया होगा माफ। केजरीवाल के जवाब में बीजेपी उतरी, विजय गोयल ने कहा बीजेपी की सरकार बनी तो पानी का निजीकरण नहीं होगा। सियासी बारी खेलने उतरे लालू के बेटे तेजस्वी, पटना में युवाओं की सभा में कहा पार्टी को करूंगा मजबूत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने समय से पहले चुनाव की जताई आशंका, कहा पार्टी चुनाव में जाने को तैयार। सुप्रीम कोर्ट ने 8 लोगों की फांसी पर 4 हफ्ते की लगाई रोक, राष्ट्रपति ने खारिज की थी इनकी दया याचिका। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, कहा अफजल जैसा दोबारा ना हो केस, परिवार को देर से मिली सूचना। सर्वोच्च अदालत की बड़ी टिप्पणी, कहा अफजल केस में परिवार ने खोया आखिरी मुलाकात का मौका। 8 लोगों को दी गई है फांसी, हरियाणा के पूर्व एमएलए रेलू राम की बेटी सोनिया, दामाद संजीव के अलावा गुरमीत, जफर अली, सुरेश और रामजी शामिल। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जिस राज्य की जेल में बंद हैं 800 गुनहगार, वहां के आईजी जेल को फौरन फैक्स से भेजी जाए सूचना। थाने हादसे में अब तक 9 गिरफ्तार, कोर्ट ने सभी को 14 दिन की हिरासत में पुलिस को सौंपा। थाने हादसे में 74 लोगों की हो चुकी है मौत, पुलिस कमिश्नर ने कहा अधिकारियों को रिश्वत देकर बिल्डर ने रिश्वत बनाई इमारत। पकड़े गए बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर, इमारत के लिए सामान देने वाला अफराज अंसारी भी गिरफ्तार। हादसे के मुख्य आरोपी बिल्डर जमील कुरैशी और सलीम शेख यूपी से किए गए गिरफ्तार, अदालत में कराई गई पेशी। थाने नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर दीपक चौहान भी क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में, एनसीपी पार्षद हीरा पाटिल गिरफ्तार, एक एएसआई भी पकड़ा गया। झारखंड में नक्सलियों के बंद से जनजीवन अस्त व्यस्त, खदान में काम ठप, लंबी दूरी की बसें नहीं चली। नक्सलियों ने कई जगहों पर पुलिस को दी खुली चुनौती, 150 जगहों पर हजारों राउंड फायरिंग, ब्लॉक कार्यालय उड़ाया। लातेहार में नक्सलियों ने उड़ाई पटरी, गोमू में राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों रुकी रहीं। चतरा में 10 नक्सलियों की हत्या के विरोध में बुलाया गया था बंद, लेकिन बंद में भी पुलिस ने जारी रखा सर्च ऑपरेशन। रांची के करीब एक होटल से 2 करोड़ रुपए जब्त, नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले ये बड़ी बरामदगी। मुंबई में लौटा अंडरवर्ल्ड, छोटा राजन गैंग ने वडाला में पुलिस के मुखबिर पर किया हमला। अशरफ उर्फ गुड्डू पर घर के पास हुआ हमला, छोटा राजन के गुर्गू ने तलवार और बोतलों से किया हमला। गुड्डू के मुताबिक छोटा राजन गैंग के थे 6 हमलावर, हमले से मुंबई पुलिस की साख पर उठे सवाल। दीपक भारद्वाज मर्डर केस में नया खुलासा, प्रतिभानंद के 3 बैंक अकाउंट का पता चला, लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं। दीपक भारद्वाज की हत्या के बाद आरोपियों ने कार में ही बिताई रात, सीसीटीवी फुटेज की वजह से नहीं मिली पनाह। नोएडा सेक्टर 128 के सुल्तानपुर गांव में नाली को लेकर अंधाधुंध फायरिंग, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। नाली बनाने को लेकर हुआ था विवाद, एक गुट ने शुरू कर दी फायरिंग, 2 की हालत नाजुक। दिल्ली के दया बस्ती इलाके में छोटे सिलेंडर में लगी आग, 6 बच्चे झुलसे, एलएनजेपी हिंदूराव अस्पताल में भर्ती। चश्मदीदों के मुताबिक गैस लीक होने पर घर से बाहर फेंका था सिलेंडर, चपेट में आए बच्चे। गली में सिलेंडर ठीक कर रहा था एक शख्स, तभी बीड़ी पीते गुजरा एक शख्स, भड़की आग। दिल्ली के मधु विहार में बाइक न रोकने पर पुलिस वाले ने युवक के सिर पर डंडा मारा, लोगों ने रोड जाम कर किया हंगामा। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही लोगों ने खोला जाम। दिल्ली के भजनपुरा में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को मारी टक्कर, महिला और बच्ची समेत 5 घायल। चश्मदीदों के अनुसार 3 युवक सवार थे कार में, बाइक को टक्कर मारने के बाद बेकाबू हो गई कार।
दिल्ली के देवली में दर्दनाक हादसा, पानी के टैंकर ने 5 लोगों को कुचला, 25 साल के युवक की मौत। हरियाणा पुलिस का सिपाही 1 करोड़ की लूट के मामले में गिरफ्तार, गाजियाबाद पुलिस ने 6.5 लाख रुपए और हथियार किए बरामद। कांस्टेबल संजीव ने फरीदाबाद के व्यापारी को अगवा कर लूटे थे 1 करोड़ रुपए, 3 लोग अभी भी फरार। पलवल से गिरफ्तार हुआ वर्दी वाला लुटेरा, लूटपाट के बाद अलग अलग राज्यों की कर रहा था सैर। गर्ल्स हॉस्टल में बद इंतजामी की कवरेज करने गए 2 पत्रकारों की ग्रेटर नोएडा में पिटाई, हॉस्टल का मालिक और बेटा गिरफ्तार। पुलिस की मौजूदगी में पत्रकारों को पीटा, लाठी डंडे और तमंचे के बट से हुआ हमला। बच्चे के बयान से मुश्किल में फंसा ब्रिटेन में भारतीय परिवार, एनजीओ ने बच्चे को लिया कस्टडी में। सिगरेट को बैड हैबिट बताने पर बच्चे ने स्कूल टीचर के सामने कहा था, माय डैड इज बैड। स्कूल वालों ने एनजीओ को दी जानकारी। कोर्ट ने पति से तलाक लेने के बाद ही पत्नी को बच्चा देने की कही बात, जालंधर में रहने वाले नाना ने लगाई इंसाफ की गुहार। जूनागढ़ में तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन, कुएं में चारपाई डालकर तेंदुए को बाहर निकाला गया। कुएं से बाहर निकलने से पहले तेंदुए को मारा गया, बेहोशी का इंजेक्शन, जू ले गई वन विभाग की टीम। देश ने लगाई कामयाबी की बड़ी छलांग, ओडिशा के बालासोर में अग्नि 2 का सफल परीक्षण। परमाणु हमले में सक्षम है अग्नि 2 मिसाइल, 2000 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है तबाह। धरती से धरती पर मार करने वाली मिसाइल का मोबाइल लॉन्चर से किया गया परीक्षण, आर्मी ने किया परीक्षण। 5 महीने बाद देश से जुड़ा करगिल और लद्दाख, श्रीनगर करगिल हाईवे यातायात के लिए खुला। हजारों जवानों तक रसद पहुंचाने का रास्ता साफ होने से राहत, सर्दियों में जोरदार बर्फबारी से बंद हो जाता है हाईवे। देश के नामी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक सीनियर प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने शिकायत नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने किया निलंबित। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, भारत के लिए 6% विकास दर ठीक नहीं, हासिल करें 8 से 9% का लक्ष्य। उभरते आर्किटेक्ट का दिल्ली में सम्मान, पीडीलाइट के कार्यक्रम में 36 छात्रों को अवार्ड। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लेकर आया है नया प्रोडक्ट, स्टार हेल्थ कार्डियक केयर। अजाय कैंसर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन पद्मभूषण डॉक्टर वी शांता ने किया उद्घाटन। प्रोडक्ट लॉन्च होने के 6 महीने से लेकर 3 साल पहले तक सीएबीजी या पीटीसीए करा चुके मरीजों का भी इस पॉलिसी के तहत होगा बीमा। हृदय रोग के साथ दूसरी बीमारियां भी पॉलिसी के दायरे में। आईपीएल सीजन 6 में किंग्स 11 का विजयी आगाज, पुणे वॉरियर्स को 8 विकेट से हराया। पहले खेलते हुए 20 ओवर में 99 रन बना सके वॉरियर्स, पंजाब ने 13वें ओवर में ही हराया। पंजाब की तरफ से बोहराने के लिए 28 गेंदों पर नाबाद 43 रनों की पारी, मनदीप सिंह ने बनाए 31 रन। पुणे की तरफ से नहीं खेल पाए युवराज सिंह, चोट की वजह से मैच से हुए बाहर। हैदराबाद में आरसीबी और हैदराबाद सनराइजर्स का दूसरा मैच, टॉस जीतकर आरसीबी कर रही है बैटिंग। सीरिया के अलेप्पो में हवाई हमला, 9 बच्चों समेत कई लोगों की मौत। सीरिया में असद सरकार के सैनिकों पर हमले का आरोप, विद्रोहियों ने भी किया एयरफोर्स हेडक्वार्टर पर हमला। मिस्र में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस के साथ लोगों की झड़प। दक्षिण अफ्रीका में हीलियम भरे गुब्बारों पर एक शख्स ने भरी उड़ान, मंडेला के लिए जुटा रहा है पैसे। हांगकांग में इंटरनेशनल पिलो फाइट डे का आयोजन, तनाव भगाने के लिए करते हैं तकिए से लड़ाई।